हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, शॉर्ट में इसके बोलते हैं BSEPR थ्योरी और बीस्पर थ्योरी। यह थ्योरी हमको बताती है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताती है हमको, और तथा बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास उपस्थित जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं और जो नॉन बॉन्ड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वही किसी भी मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। ठीक, तो हम इसमें इसके डिफरेंट केस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट केस है इसका, जब किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका जो शेप और ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, वो रेगुलर होती है। ठीक, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। और सेकेंड केस क्या होता है, सेकेंड केस में जब किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, इरेगुलर होता है। मतलब उसमें कुछ न कुछ डिस्टॉर्शन होता है लोन पेयर के प्रेजेंस होने के कारण। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना डिफिनीशन देखते हैं पहले हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का, उसके बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक, दिस थ्योरी टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब यह थ्योरी हमको क्या बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप के बारे में हमको बताती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के पर क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप डिपेंड करती है। ठीक, इन द सेंट्रल एटम। ठीक, किसी भी सेंट्रल एटम के विच अरेंज देम इन सच वे दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्सन बिटवीन देम। और इनको इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं या बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स हैं, इनके बीच का जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा। ठीक, बिटवीन देम, सो दैट द मॉलिक्यूल हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तब किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। जब किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये क्या था, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट है। ठीक, ऑर्डर देखते हैं रिपल्सन का। ऑर्डर क्या होता है रिपल्सन का, सबसे ज़्यादा रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर का होता है। ठीक, इसके पहले भी जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें इसके बारे में पढ़े थे। और सेकेंड ऑर्डर पे क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। और सबसे कम रिपल्सन किसका होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं फर्स्ट केस के बारे में। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा होता है। ठीक, मतलब उसमें सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं बट नॉन लोन पेयर, और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तब द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। तब किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री और शेप होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा। मतलब उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले बॉन्ड पेयर्स मतलब कोई एक बॉन्ड पेयर मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक, मतलब एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी एक बॉन्ड पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, वन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक पेयर होगा मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, दो पेयर है यानी दो सिग्मा बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दो है। मॉलिक्यूल टाइप जनरली हम AB2 टाइप का मॉलिक्यूल लिए हैं। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ। हमने पहले सिंपली एक एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद उधर देख लीजिएगा, ये सब रियल मॉलिक्यूल है। ठीक,
तो यहाँ पे Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है। जब हम इसका बॉन्ड बनाते हैं तो हमने इसके पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी देखा है किस प्रकार से इसको अरेंज करते हैं कि बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो, रिपल्सन कम से कम हो। रिपल्सन कम होने के लिए उसका एंगल जितना ज़्यादा हो सके उतना रखते हैं, जिससे कि उनके बीच का रिपल्सन कम से कम हो। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे हमने इन दोनों को रखा है, तो इसका रिपल्सन कम से कम है और इनका ज्योमेट्री क्या है, लीनियर आ रहा है, ठीक। और शेप भी क्या होगा, शेप भी लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक। मतलब कोई भी इसमें शेप में चेंजिंग नहीं आएगी, ज्योमेट्री में चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, BeCl2 HgCl2, ठीक। एग्जाम में जैसे पूछ लिया BeCl2 का आप ज्योमेट्री और शेप बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ क्या है, B है, बेरिलियम है, यहाँ एक Cl2 इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, ठीक। एंगल कितना, 180 डिग्री। और शेप क्या है, शेप और ज्योमेट्री दोनों लीनियर ही होगी, क्या होगी, लीनियर, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ठीक। इसको हम कैसे अरेंज करते हैं, इसमें इस प्रकार अरेंज करेंगे कि इनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो, और जब रिपल्सन मिनिमम होगा तो इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो इसको हम 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। इसका भी 120 डिग्री होगा, इसका भी क्या होगा, 120 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर होगी, ठीक। शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, BCl3 BF3, ठीक। तो ये जब फर्स्ट केस है, जब इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। अभी 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड तक का हम आपको बता देंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जब सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका ज्योमेट्री और शेप कैसा होता है। देखिए, जब किसी भी सेंट्रल एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, Ab4 टाइप का, ठीक। क्या टाइप होता है, Ab4 टाइप का, जैसे CH4 हुआ, CCl4 हुआ, ठीक। तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसा होगा, वो टेट्राहाइड्रल होगा। इसमें टेट्राहाइड्रल में देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, तथा ये जो डॉट डॉट करके ये इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा, तथा ये वाला बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ होगा, ठीक। ये देखने में कुछ इस प्रकार लगेगा, जैसे एक प्लेन में है, ठीक। इसमें एक ये बाहर की तरफ है और उसके एक अंदर की तरफ, इस प्रकार से इसका ज्योमेट्री बनेगा, ठीक। ये ऐसे रहेगा, ठीक। ये वाला, ये देखिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये और ये है, और ये जो बाहर की तरफ है ये वाला मार्कर है, और लास्ट में जो अंदर की तरफ है ये है, ठीक। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, ठीक, टेट्राहेड्रल। इसका जो ये बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक। और ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, इसका शेप भी टेट्राहाइड्रल होगा। एग्जाम्पल क्या है, CH4 और CCl4, ठीक। अब देखते हैं 5 बॉन्ड पेयर के लिए, यानी 5 सिग्मा जब किसी भी सेंट्रल एटम के पास हो तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल टाइप होगा Ab5 टाइप का, ठीक। कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल होगा, तथा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसे बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप कैसा होता है देखेंगे तो
कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक, ट्राइगोनल, ये ऐसे रहेगा, उसके ऊपर एक ऐसे, ठीक, एक ऐसे है, इसको मिलाएंगे ट्रायंगल बनेगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। उसके बाद इन सबको, ऊपर वाले को इन सब से मिलाएंगे तो एक पिरामिड का आकार ले लेगा, पिरामिड, ठीक। तो एक क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसमें एक नीचे की तरफ ऐसे भी रहेगा, एक ऐसे एक ऐसे, यानी एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए ये तीनों, देखिए ये जो ब्लू लाइन से बॉन्ड बना हुआ है, ये वाले बॉन्ड हैं, कौन सा, ये वाला, ये तीनों, ठीक। उसके ऊपर जो ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट वाला ऐसे ऊपर किया हुआ है, ठीक। अब क्या किए हैं कि ये जो ब्लैक वाली लाइन से, ब्लैक वाली लाइन, ब्लैक लाइन से ये अंदर वाले को मिलाया है, ये भी अंदर लाइन, ये भी, ठीक, ये मतलब ऊपर मिलाए हैं अंदर की तरफ। तो हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक। अब नेक्स्ट ये वाला है, ये ऐसे है, ठीक। उसके बाद हमने इन तीनों को इससे, यहाँ से ब्लू वाली लाइन से मिलाया, इधर देखिए यहाँ ब्लू वाली लाइन से इन सबको मिलाया है, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक। तो इसका शेप भी क्या आएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तथा एग्जाम्पल क्या है इसका, PCl5 और PCl4। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 6 बॉन्ड और 7 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाला देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा बॉन्ड रहता है तब उसकी क्या ज्योमेट्री और शेप होती है। तो देख लीजिए, जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है AB6 टाइप का, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ क्या है, ये सेंट्रल एटम है और 6 बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में है, ठीक। और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, एक तरफ एक बॉन्ड नीचे की तरफ, मतलब एक बॉन्ड ऐसे है प्लेन के ऊपर और एक अंदर की तरफ, ठीक। तो हम इसको देखिए कैसे बनाते हैं इसका। पहले हम इसको इससे मिलाते हैं डॉट डॉट करके, ठीक, यहाँ भी रहेगा। उसके बाद इसको ऐसे, इसको इधर से मिलाते हैं, इसको इधर से, जैसे ऊपर किए हैं उसी प्रकार इसको इस तरफ, यहाँ भी, और इसको ऐसे, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद इस वाले को इधर से यहाँ, इस वाले को इधर से यहाँ पे, ठीक। और इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसकी शेप भी यही रहेगी, ठीक। थोड़ा हम इसको इधर उधर कर दिए क्योंकि इसका थोड़ा इमेज जो था वो बड़ा बन रहा था, दोनों एक साथ बता सकें इसलिए दोनों को थोड़ा आगे पीछे कर दिए हैं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ मॉलिक्यूल टाइप है, ज्योमेट्री, ठीक, इसकी ज्योमेट्री थोड़ा इधर बना दिए हैं, ठीक है। और इस शेप में इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वही शेप भी रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये था क्या, ज्योमेट्री किसकी, AB6 टाइप की। इसका एग्जांपल क्या है, SF6। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली करके कि कैसे इसका बनेगा। इसमें देखिए स्क्वायर बाय पिरामिडल में, और इसमें देखिए AB6 में यहाँ बीच में सेंट्रल एटम में है, इसके चारों तरफ क्या है, बी ने बॉन्ड बना रखा है। उसके बाद देखेंगे तो 1
बॉन्ड ऊपर की तरफ है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ, इस प्रकार है। ठीक, इस प्रकार है। इन चारों को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनता है, स्क्वायर। और जब हम ऊपर वाले बॉन्ड को इन चारों से ऐसे ऐसे और ऐसे इस प्रकार मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। और ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, ये इसका इमेज है। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, ये भी ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे, एक पिरामिड ऊपर दिखेगा एक पिरामिड नीचे, और ये स्क्वायर है तो इसलिए क्या बनाएंगे, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार सेम टू सेम आपको 7 सिग्मा बॉन्ड वाला बनाना है, AB7। बस इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे 4 रहता था, 4 बॉन्ड एक प्लेन में था, यहाँ पे एक प्लेन में 5 बॉन्ड बनेगा। ये देखिए कैसे बनेगा, उसमें 4 बना था, इसमें टोटल 4 के जगह 5 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ 5। ठीक, यहाँ कैसे बनेगा, 5 बनेगा, 1 2 3 4 5, और ऊपर एक और एक नीचे, इस तरह से, क्या इस तरह से बनेगा। ये पांचों को मिलाएंगे पेंटागोनल बनेगा। ठीक, पेंटागोनल, और ऊपर मिलाएंगे तो पिरामिड बन जाएगा, इसलिए बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिडल। और 2 पिरामिड बनेगा इसलिए पेंटागोनल बाय पिरामिडल। देखिए इसमें क्या करेंगे, पांचों को इससे मिलाएंगे, ऊपर वाले से पांचों को मिलाएंगे, उसके बाद पांचों को नीचे वाले से मिलाएंगे। ठीक, ये है इसका इमेज। तो इसका एग्जांपल क्या है, 6 वाले का एग्जांपल SF6 और 7 वाले का एग्जांपल क्या है, IF7। ठीक, तो ये था फर्स्ट केस। इस वीडियो में इतना ही। अब हम सेकेंड केस को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।